हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं नवरात्रों में जो हम अग्यारी करते हैं वो हमें कैसे करनी होती है। अग्यारी में हमें कौन कौन से देवी देवता का भोग लगाना चाहिए, पहले हमें किसे भोग लगाना चाहिए और बाद में हमें किसे भोग लगाना चाहिए। संपूर्ण विधि अग्यारी को लेके इस वीडियो में आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, 30 तारीख से है नवरात्रे, पहला दिन है नवरात्रों का और अग्यारी हमें ना डेली करनी होती है पहले दिन से और आखिरी 9वीं तक। तो फ्रेंड्स अग्यारी ना जब आप व्रत रखते हैं और आपने चौकी लगाई है और आप व्रत कर रहे हैं पूरे 9, तो भी आपको अग्यारी करनी है। और अगर आपको आगे पीछे के मतलब पहला और लास्ट का व्रत कर रहे हैं तो भी आपको अग्यारी करनी होती है रोज। अगर आप व्रत नहीं कर रहे, खाली आप ऐसे ही पूजा कर रहे हैं, तो आपको अग्यारी करने की जरूरत नहीं है। पहले नवरात्रे और लास्ट के नवरात्रे आप अग्यारी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने व्रत करे हैं चाहे वो पहला और लास्ट का हो चाहे वो पूरे 9 हो, आपको अग्यारी करनी होगी। ठीक है। अग्यारी करने के लिए हमें सबसे पहले एक कंडी चाहिए। गाय के गोबर की जो कंडी होती है ना वो चाहिए। उसको हमें आधा अधूरा कच्चा जलाना है, पूरा नहीं जलाना, राख नहीं करना। अगर आप राख कर लोगे तो उसकी अग्यारी नहीं जलेगी, मतलब अग्नि नहीं जलेगी उसमें। तो उसको हमें आधा अधूरा कच्चा जलाना है। गैस के ऊपर आप जला सकते हैं। उसके बाद हमें किसी मिट्टी के बर्तन में रख लेना है, या फिर मिट्टी का आपका कोई जैसे हवन का डोंगा या बर्तन होता है ना, उसमें भी आप रख सकते हैं। सबसे पहले हमें अग्यारी के ऊपर जो हमने अग्यारी बनाई है करी है उसके ऊपर हमको कपूर रखना है। कपूर को हमको जलाना है। कपूर देखिए, आप देसी कपूर भी ले सकते हैं, जो भी कपूर आप यूज करते हैं, या जो भी कपूर आपको आसानी से मिल जाता है वो कपूर आप ले सकते हैं। लेकिन एक देसी कपूर होता है भीमसेनी कपूर, अगर वो आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, जो भी कपूर आपको मिल जाए उससे ही आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें कपूर जलाना है। कपूर जलाने के बाद हमें 5 आहुति देसी घी की देनी होती है। तो वो 5 आहुति हमें देसी घी की तो पहली 5 आहुति हमें देसी घी की देनी होती है। पहली आहुति जो होती है वो अग्निदेव की होती है, तो अग्निदेव के नाम से हमें पहली आहुति देनी है। फिर दूसरी आहुति जो देनी होती है वो हमें गणेश जी के नाम की देनी होती है, तो हमें गणेश जी का नाम लेके उनकी आहुति देनी है, मतलब उनके लिए आहुति देनी है। भोग है, एक तरीके से भोग दे रहे हैं हम। ठीक है। तीसरी आहुति जो होती है वो होती है हमारी कुलदेवी की, कुलदेवता की। और जो चौथी आहुति दी जाती है ना देसी घी की, वो होती है नवग्रह की। तो नवग्रह को भी हम आहुति देते हैं। तो देखिए, हम बोलेंगे नवग्रह स्वाहा, नवग्रह स्वाहा, इस तरीके से बोलेंगे हम। तो सभी को जिसको भी हम जो है ना आहुति देंगे देसी घी की, सभी को हम नाम लेते हुए स्वाहा बोलेंगे लास्ट में। ठीक है। और जो 5वीं आहुति होती है ना वो हमारे इष्ट देव की होती है। तो जो भी हमारे आराध्य हैं, इष्ट देव हैं, हम उनकी आहुति देंगे 5वीं। जब 5 आहुतियां हो जाएं उसके बाद हमें लौंग और बतासे का जोड़े का भोग लगाना है माता रानी को। तो हमें बतासे में लौंग रखनी है, 2 लौंग रखनी है, और थोड़ा सा देसी घी लेना है उसी में। चाहे तो आप चम्मच में रख के इसको थोड़ा सा देसी घी लेके माता को भोग लगा के उसके बाद अग्यारी में डालें। तो इस तरीके से हमें ना लौंग बतासे का भोग लगाना चाहिए। पहले आहुति जो होती है देसी घी की होती है 5, उसके बाद होती है लौंग बतासे की। आहुति देने के बाद हम देसी घी से आचमन करेंगे, मतलब कि जैसे खाना खिलाने के बाद जल पिलाया जाता है ना, वैसे ही हम लास्ट में जो है ना आहुति देने के बाद जो है ना देसी घी का आचमन करेंगे। 2 बार देसी घी का आचमन करना चाहिए, और चाहे तो आप जल से भी कर सकते हैं, लेकिन जल को हमें अग्यारी में नहीं डालना, बार बार हमें करना होता है। तो इससे अच्छा ये है कि आप जो है ना देसी घी की आहुति दे, मतलब देसी घी का आचमन करें लास्ट में। उसके बाद देखिए, अब हम दूसरा भोग लगाएंगे। तो दूसरा भोग आप लौंग बतासे का लेके अपनी कुलदेवी, अपने इष्ट देव का, ठीक है, आप दोनों का लगा सकते हैं इस तरीके से। तो मैं 2 लौंग के जोड़ों का भोग हमेशा लगाती हूँ। मैं सिंगल लौंग का जोड़ा नहीं लेती हूँ, मतलब कि बतासे के साथ जो बता रही हूँ, बतासे के साथ जो मैं लौंग लेती हूँ ना वो 2 जोड़ा लेती हूँ, और सिंगल नहीं लगाती हूँ मैं भोग। हमेशा जब भी आप अग्यारी में भोग लगाए ना, 2 लौंग के जोड़े का भोग बनाए बतासे के साथ। उसके बाद जितने भी मेंबर हैं ना आपके घर में, बच्चों से लेके बड़े तक, सभी को बोले 1-1 लौंग का जोड़ा लेके, और जो है ना थोड़ा सा देसी घी में लेके आप सभी उसमें भोग लगाएं। जैसे कि बच्चे हैं, बड़े हैं, या फिर जो भी हैं आपके घर में जितने भी मेंबर हैं 5, 2, सभी के नाम का 1-1 जोड़ा लौंग का जरूर भोग लगवाएं। ठीक है। इससे हमारे घर में हमेशा बरकत बनी रहती है और माता रानी की कृपा हमेशा बनी रहती है। अब देखिए, बच्चे हैं तो बच्चों को करना तो आएगा नहीं, खाली उनके हाथ ही हम लगवा सकते हैं। उनका हाथ लगवा के हम खुद दे दें, ऐसा कर दे। ज़्यादा छोटे बच्चे होते हैं तो वो नहीं लगा सकते, जैसे जलने का डर रहता है, तो हम लेके उनका खाली हाथ लगवा दें। हाथ लगवाने के बाद बस हो गया, और उनके नाम का हो गया, और हम उनके
नाम का भोग लगा रहे हैं, मतलब उनकी तरफ से भोग लगा रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 1 चम्मच में 1 लौंग का जोड़ा लेना है, थोड़ा सा देसी घी लेना है और इस तरीके से माता रानी को हमें उसको भी दिखाना है। उसके बाद हमें जो है ना अग्यारी में उसको डाल देना है बच्चों का हाथ लगवा के। तो इस तरीके से देखिए बच्चों का हाथ लगवा दिया मैंने और यहाँ पे मैं सीधा इसमें डाल दूंगी। इसके बाद हमको फिर से देसी घी का आचमन करना है 2 बार। थोड़ा सा देसी घी लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे, सिर्फ 1-2 बूंद देसी घी लेके उसको आचमन कर देंगे 2 बार। तो जितने भी मेंबर आपके घर में है ना, सबसे बोलिए सब 1-1 लौंग के जोड़े का भोग लगाएं। जरूरी नहीं है कि सभी बतासे के साथ लगाएं। बतासे के साथ पहले आप खुद लगा लें या फिर आप एक खुद लगा लें, एक अपने हस्बैंड से लगवा दें। ठीक है, और उसके बाद आप खाली लौंग के जोड़े का भोग लगा सकते हैं। जब आप सभी घर में मेंबर लौंग के जोड़े का भोग लगा देना, उसके बाद हमें जो है ना छोटा सा इसके ऊपर हवन कर सकते हैं हम। जैसे कि हम काले तिल हो गए और थोड़ी सी हवन सामग्री हो गई, इसको मिक्स करके, और थोड़े से जौ हो गए, इसको मिक्स करके और 3 आहुति जो है ना हवन सामग्री की भी इसमें डाल सकते हैं। 3 आहुति, ज़्यादा नहीं, 3 आहुति डाल दे बस, वही काफ़ी होती है। तो छोटा सा हमारा एक हवन हो जाएगा ये। अगर आप लास्ट में आहुतियाँ डाल देंगे ना हवन सामग्री की, तो हमारा छोटा सा हवन हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में फिर से देसी घी का आचमन कर दे। और इसी तरीके से देखिए अग्यारी होती है नवरात्रों में। तो ये अग्यारी जो है ना हमें डेली करनी होती है। आप चाहे व्रत रख रहे हैं या नहीं रख रहे, अगर आपने चौकी लगाई है, माता रानी की आप स्थापना आपने की है, तो आपको अग्यारी लगाना जरूरी है। अग्यारी करने के बाद जब छोटा सा हमारा हवन हो जाए, इसको हवन, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो अग्नि के थ्रू हम जो माता रानी को या किसी भी देवी देवता को भोग लगाते हैं ना, वो सीधा उन तक जाता है भोग। ठीक है, वो जल्दी से ग्रहण करते हैं। और उसके बाद हम आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद हम थोड़ा सा फूल में जल लेके इस तरीके से 2 बार जल का आचमन कर लेंगे। इससे क्या होता है, हमारी आरती और अग्यारी ठंडी हो जाती है। जो गर्म होती है, जैसे गर्म होती है, अग्यारी करते हैं, आरती करते हैं तो गर्म होता है, तो उसको ठंडा करने के लिए हम करते हैं इस तरीके से। तो हम 2 बार इस तरीके से आचमन कर देंगे। लास्ट में ये काम आपको जरूर करना है, ऐसे ही नहीं छोड़ना। आपको आचमन देसी घी का जल का आचमन लास्ट में 2 बार जरूर करना है। अग्यारी के अंदर नहीं करना, आपको बाहर बाहर करना है चारों ओर। 2 बार करने के बाद उसके बाद हो जाती है हमारी पूजा संपन्न। तो इसी तरीके से ना पूरे 9 दिन तक आप अग्यारी कर सकते हैं। अब देखिए, हम कोई अच्छे ज्ञानी तो इतने बड़े हैं नहीं कि पूरे मंत्रों के साथ सब कुछ कर सके। तो जैसा भी हमें आता है ना, जैसा भी हम उल्टा सीधा करते हैं, माता रानी सब स्वीकार करती है। माता रानी अपने भक्तों की प्रार्थना जरूर सुनती है और खुश होती है हमारी पूजा से। तो देखिए, ना करने से अच्छा है कि आप जरूर करें। जैसा भी आए आपको जरूर करना चाहिए। तो देखिए, इस तरीके से हम अग्यारी कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि भगवान कोई भी हो, देखिए भगवान जो है ना भाव के भूखे होते हैं, दिखावे के नहीं होते कि हमें बहुत अच्छे मंत्र आते हों या बहुत अच्छे से हम सजावट करें या बहुत कुछ करें। जैसे भी आपके घर में सुविधा हो, जिस तरीके से भी आप कर सको, हमें जरूर करना चाहिए। ना करने से अच्छा तो ये है कि करें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ भी इसमें समझ में ना आया हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपको हर सवाल का आपको जवाब दूंगी। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसी अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।